आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्प मिसाइल के बारे में। ये एक ऐसा हथियार है जो भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी डील आखिर है क्या। 300 मिलियन यूरो मतलब करीब करीब 3200 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत और फ्रांस के बीच इतने बड़े रक्षा सौदे पर बातचीत चल रही है और इस पूरी डील के सेंटर में है एक बहुत ही पावरफुल हथियार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्कैल्प मिसाइल है क्या? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है कि भारत इसे अपनी मिलिट्री पावर में शामिल करने के लिए इतनी बड़ी डील कर रहा है? देखिए, स्कैल्प एक लॉन्ग रेंज हवा से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका काम क्या है? इसका काम है दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर घुसकर जो उनके हाई वैल्यू फिक्स टारगेट्स होते हैं ना, जैसे कमांड सेंटर्स हो गए या फिर बंकर्स, उनको पूरी तरह से तबाह कर देना। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, इस मिसाइल के ना दो नाम हैं। फ्रांस वाले इसे स्कैल्प बुलाते हैं और ब्रिटिश इसे कहते हैं स्टॉर्म शैडो। पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हथियार बिल्कुल एक ही है। वैसे भारत के लिए ये कोई नया हथियार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसे जानते नहीं। इसका इस्तेमाल तो पहले भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में हो चुका है और तब इसने दूर बैठे दुश्मनों के ठिकानों को एकदम सटीकता से तबाह करके अपनी काबिलियत साबित भी की थी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक और असरदार बनाता है। जरा इसकी कैपेबिलिटीज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसकी रेंज। ये कई 100 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को भी हिट कर सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन की जद से बहुत दूर सेफ जोन में रहकर भी हमला कर सकते हैं। दूसरी बड़ी ताकत है इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। मतलब ये सिर्फ दूर तक जाती ही नहीं बल्कि एकदम निशाने पर लगती है। तो जो कमांड सेंटर और बंकर जैसे बड़े और जरूरी ठिकाने हैं ना, उन्हें ये तबाह कर सकती है, और वो भी बिना आसपास कोई कोलैटरल डैमेज किए। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब कुछ होता है चोरी छिपे। इसकी डिजाइन ही ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार को आराम से धोखा दे देती है। मतलब एक अदृश्य शिकारी की तरह ये अपने टारगेट तक पहुंचती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब कहां से हमला हो गया। तो इसे लॉन्च कहां से करते हैं? इसे लॉन्च किया जाता है राफेल जैसे फाइटर जेट से। और राफेल, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी वायुसेना और नौसेना दोनों के पास हैं। इसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये है कि हमारा प्लेन खतरे वाले इलाके में जाता ही नहीं। दूर से मिसाइल लॉन्च की और हमारे पायलट और हमारा महंगा विमान दोनों सेफ। तो ठीक है, मिसाइल बहुत अच्छी है, पर सवाल यह है कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका क्या मतलब है? ये डील हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे हम 3 बड़े फायदों में देख सकते हैं। पहला, हमारी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब वायुसेना और नौसेना दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर हमला कर पाएगी। दूसरा, जैसा हमने कहा, कम रिस्क में दुश्मन के बड़े ठिकानों को टारगेट किया जा सकेगा। और तीसरा, इससे भारत और फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है वो और भी गहरी होगी। तो आखिर में बात करते हैं कि इस डील का अभी स्टेटस क्या है। एक बात साफ कर दें कि यह सौदा अभी फाइनल नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है, मतलब अभी तक ऑफिशियल साइन नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर ये डील पक्की हो जाती है तो ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बूस्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं। और अब जाते जाते एक सवाल। आज की पूरी बातचीत के बाद ये तो साफ हो ही गया होगा। बताइए, स्कैल्प किस तरह की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल?